बिहार पुलिस दरोगा के आगामी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिया है। इसके पहले हमने 3 वीडियो चढ़ा दिया है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप नया स्टूडेंट हैं और बिहार दरोगा के फार्म पहली बार भरे हैं तो आपके लिए देखना वीडियो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उस लेवल से एग्ज़ाम को तैयारी कर सकें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 10% अधिक का नंबर वहीं से पूछा जाता है, इसलिए आपको उस वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूं बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज के क्लास का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। हम जानते हैं कि आप सिलेबस को पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? जीरोथैलेमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 30 हो जाएगा। इसमें मतलब सुनहरा चावल विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया होता है। ऑप्शन नंबर इसका 30 हो जाएगा, जीरोथैलेमिया हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और गलकांड आप लोग जानते होंगे आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, मतलब संरक्षण के बचाव से संबंधित है। इसका मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 ईस्वी में, परंतु यह मतलब लागू हुआ था 89 से, लागू हुआ था 1989 ईस्वी से लागू हुआ था। और ओजोन परत होता है समताप मंडल के निचला परत को ओजोन परत कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा क्षति CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। टाइफाइड या मियादी बुखार, इसी को आंत बुखार भी कहते हैं, जो फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है, मतलब दूषित खाद्य पदार्थ से फैलता है। दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित खाद्य पदार्थ से मतलब वही समझ फैलता है, गंदा पानी से फैलता है। और इसके लिए क्लोरोमाइसिटीन एक दवा है जो कि मियादी बुखार के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल में मछलियाँ पाई जाती है? कौन सी मछली है जो स्वच्छ जल में पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर रेहू और कतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, रेहू और कतला। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान यानी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका 20 जगह देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। इसके अलावा देहरादून में एक और स्थित है स्थान भी वहीं स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय मौसम वेधशाला पूछते रहते हैं, वह पूना हो जाएगा। इसमें नहीं है मगर हम आपको उचित समझकर बता दिए हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? कामेट हो जाएगा, जो कि भारत में है। इसकी ऊंचाई हो जाएगा 7756 किलोमीटर। इसकी किलोमीटर नहीं, मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में तीन चोटी है, नंदा और नंगा पर्वत है जो भारत में ही है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत के याकोहाम शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश में सम्मेलन जिसके संदर्भ में किया गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से, मतलब यहाँ याकोहाम में हुआ था, संयुक्त सभा का बैठक हुआ था। आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नुनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, असम में स्थित है, असम के गुवाहाटी में। नौवां नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी? गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी? अकबर के कहने पर लिखी थी। हुमायूंनामा किसके कहने पर लिखी थी? अकबर के कहने पर लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसमें मतलब हुमायूं का मतलब जीवनी लिखा गया है इसमें। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अकबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 1303 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, सीरी किला का करवाया था 1303 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक थे। चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? उदय सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। आक्रमण कब किया था? 1567 ईस्वी में आक्रमण किया था।
और अकबर ने मतलब ये चित्तौड़ आक्रमण के समय ही जिहाद का नारा दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सासाराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 होगा, सासाराम में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कथा साहित्य सागर के लेखक कौन है। कथा साहित्य सागर के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, सोमदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सोमदेव हो जाएगा। और मुद्रा राक्षस किसरा, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे। गुप्तकालीन प्रथम खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे। ऑप्शन नंबर डी से आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय सिद्धांत आर्यभट्ट ने ही दिए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी से पार्श्वनाथ हो जाएगा और 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। 17 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी। सरोजनी नायडू हो जाएंगी। 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे भारतीय पूछा गया है इसलिए सरोजनी नायडू हो जाएंगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था। क्यों लौटा दिया, नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया। ऑप्शन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था। ऑप्शन नंबर सी होगा, कितने प्रांतों में बना था। ऑप्शन नंबर सी होगा 8 प्रांतों में बना था। और कब बना था 1937, आप लोग को पता होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया, उसमें कब बिहार हो जाएगा, मध्य प्रांत हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और मद्रास में बहुमत, मतलब उसमें बहुमत प्राप्त दल ये था, बहुमत प्राप्त दल था। अच्छा हाँ, प्रांत पूछे तो मद्रास संयुक्त प्रांत अभी बताएं, मध्य प्रांत बिहार उड़ीसा और बम्बई हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी के हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 30 होगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। गोविंद, ऑप्शन नंबर इस जगह महादेव गोविंद रानड़े हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। आत्माराम पांडु एवं M.G. रानड़े ने किया था प्रार्थना समाज के स्थापना, मतलब उस समय थे प्रार्थना समाज में ये भी लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था, मतलब किस वर्ष में हुआ था। 12 मार्च 1930 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वहाँ मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति था। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीयन किसके द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीयन किसके द्वारा जारी किया जाता है। सदस्य देशों के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, सदस्य देशों के द्वारा जारी किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहते हैं इसको। मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी आ जाती है।
26 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाए यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाए यदि CRR कम कर दिया जाए तो बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव भी कम कर दिया जाएगा। CR जितना अधिक होगा वह मतलब उतना अधिक बैंक दर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सार्वजनिक उपकरणों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। निम्न सार्वजनिक कंपनी में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है। BSNL है जो महाराष्ट्र में नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। ऑप्शन है 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर है। प्रत्येक आयाम का समान भार है सूचकांक। ऑप्शन नंबर इसका डी है, प्रत्येक प्रचाल का समान भार दिया गया है, जो कि गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। ऑप्शन नंबर सी PC महालनोबिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 होगा PC महालनोबिस हो जाएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण। ऑप्शन बी है करेंसी का जारी करना। ऑप्शन सी है जनता से प्राप्त जमाओं को ब्याज देना। नगद आरक्षण का संरक्षण करना इसका कार्य नहीं है, मतलब ये ब्याज नहीं देता है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी RBI को पैसा जमा करती है तो वह दर ब्याज नहीं देता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन नंबर 20 है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में मतलब वृद्धि का कारण है। दाल है जो गरीबों का दूध कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक शिक्षित भी है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले इसको गेट कहा जाता था, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1955 ईस्वी को हुआ था गेट का। वर्तमान में फिर इसका मतलब बदल दिया गया, WTO कर दिया गया, या विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। इसका सूत्र मतलब कुछ उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। और कृषि एवं खाद्य संगठन का मतलब मुख्यालय पूछे तो उसका रोम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे पूछ रीजनिंग का, यहाँ से मतलब कुछ प्रश्न से रीजनिंग का भी हो जाएगा। पूछ रहा है कि सूत्र होगा कितने त्रिभुज हैं प्रत्येक में। देखिए 1 2 3 4 और फिर यहाँ 4 4 8 मतलब 8 इसमें हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा और 8 इसमें हो जाएगा। 8 ये 24 यहाँ से हो गया। और बताते हैं, देखिए, और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर उसी प्रकार से यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 2 हो गया, यानी 4 इधर हो गया। 24 4 28। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इसका 28 आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा इसका संविधान में समावेश किया गया। मौलिक कर्तव्य का भाग 4 के ए में इसका समावेश किया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राजा, यहाँ पे राजा होना चाहिए था। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किसका विचार है, किसका वाणी है। हेगले हो जाएगा। हेगले का मतलब यह विचार है। ऑप्शन नंबर ए होगा हेगले। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
13 दिसंबर 1946 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और कौन पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और यह कोची उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान का आत्मा कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किसने की थी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा किसने की थी, मतलब कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 20 1929 के लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय, मतलब प्रथम अधिवेशन में। और इसका गठन मतलब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? 1909 के मार्लो मिंटो, उसी समय होता है मार्लो मिंटो, हाँ 1909 के तहत इसको किया गया था। भारत का वायसराय था मार्लो मिंटो। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अधिग्रहित संपत्ति, जो कि आवश्यकता नहीं है भारत के नागरिक बनने के लिए। और भारतीय संविधान के भाग 2 में मतलब 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे क्या लिखा गया है? संबोधित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर में। ऐसा 8 राज्य है, 8 राज्य की मतलब शायद 8 ही राज्य है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब पूछे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। हम जानते हैं कि आप सभी को याद होगा यह बात। 43 नंबर क्वेश्चन है, अभी 43 तो ही बताएं। अगर 44 नंबर क्वेश्चन है, द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 20 है पंजाब हो जाएगा। सॉरी गलती से बोल दिए थे, मतलब जम्मू कश्मीर 300 धारा के चलते विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, परंतु अभी वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? 15, 16, 19 और 29 हो जाएगा, जो भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनिए ऑप्शन ए है, जो कि गलत है। ऑप्शन प्रत्याशी को चुन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा में 2 राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सत्य को चुनिए। ऑप्शन ए है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी है वित्त आयोग का संसद नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 47 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति 1/10, टोटल राज्यसभा के सदस्यों के 1/10 कीजिएगा तो कितना आएगा, वही पूछ रहा है, 25 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा, जो प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचना परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फ्लोरीन्स हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लोरीन्स परिवार का सदस्य है। कार्बन नैनोट्यूब फ्लोरीन्स संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। 50 नंबर क्वेश्चन है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका 30 होगा बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है फेफड़े को सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। फेफड़े को सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। एस्बेस्टस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा एस्बेस्टस के कारण होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है संसद का प्राक्कलन समिति है अस्थाई समिति है। संसद का प्राक्कलन जो 28 अस्थाई समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर यही गलत हो जाएगा जो बाध्यकारी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है आप लोग देखिए हम पहले से ही बनाए हुए होते हैं इसलिए हमको आंसर पहले से पता होता है और हमको अनुभव होता है इसलिए आप वीडियो को रोक कर आप ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम आप लोग को डायरेक्ट बनाकर बताते हैं। 18 हो जाएगा नॉर्मल ही है। आप रोक करके ज़रूर बता करके कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विलुप्त संख्या को चुनें। हम आप लोग को बता दे रहे हैं मगर आप रोक करके ज़रूर बनाइएगा। पहले कमेंट कर दीजिएगा फिर उसके बाद देखिएगा। देखिए यहाँ से 51 से 66 हुआ है तो इसमें कितना बढ़ा है 15। ऐसे यहाँ से मतलब दो समय बढ़ता है लेकिन हम आपको आगे बताते हैं। देखिए 102 से 23 हुआ है। 102 से 23 हुआ है तो इसके बीच में कितना का गैप है +19 हुआ है। 102 से 123 में +19 हुआ है मतलब 19 बढ़ा है। उसके बाद 123 से 46 में कितना बढ़ा है आप इसका 2 बढ़ा दीजिए तो 21 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी पूछ रहा है यहाँ 15 था तो यहाँ 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर इसमें 17 ऐड कीजिए 66 83 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 83 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम के गलत संख्या का ज्ञात करें। अनुक्रम के गलत संख्या को ज्ञात करें। आपको हम बता दें कि 7 दूनी 14 किया गया है +1 किया गया है। उसी प्रकार 15 दूनी 30 और 2 32 32 दूनी 64 और 1 65 किया गया है। उसी प्रकार से इसमें गलत देखें तो यही हो जाता है गलत 65 वाला जगह पे हो जाता है। यहाँ 1 जुड़ा है फिर यहाँ पे 3 जोड़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 32 दूनी 64 1 ही जोड़ा गया है 35 जोड़ा गया है जो कि गलत है। यहाँ पे 3 जोड़ना चाहिए था तब यहाँ पे 67 हो जाता जो कि गलत है। गलत पद को चुनने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 65 जो कि गलत वहाँ पे गलती से आ गया है। अगला क्वेश्चन है यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मोहन की माता मेरी माता का इकलौता पुत्री हैं तब नवीन और मोहन के बीच में क्या संबंध होगा। हम आपको बता दें कि मामा का संबंध होगा। आप रोक करके ज़रूर सोच करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है। हम समय ज़्यादा नहीं चाहते हैं। रमन पश्चिम की ओर आपको पता होगा नॉर्थ होता है साउथ होता है ईस्ट होता है वेस्ट होता है। यहाँ पे बताने में नहीं बनता है खैर कोई बात नहीं। बता रहा है कि वेस्ट की ओर चलता है 10 किलोमीटर फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाता है यानी नीचे की ओर हो जाएगा। फिर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है फिर वहाँ से पुनः बाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। तो पूछ रहा है अब उसकी दिशा क्या है। इस अनुसार से देखें तो ईस्ट हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर इसका
सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसको देखें, छोड़िए रीजनिंग को, अधिक समय लग जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा, तो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे स्पेशल के लिए, स्पेशल से रीजनिंग का शुरू करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।